बेरोजगार है कहाँ आपके देश में? पढ़ ली डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, सब पढ़ाई करके सब युवा बैठे हुए घर में, और मोदी जी कहते पकौड़ा तलो भी रोजगार है। तो पकौड़ा तलना तो हम पढ़े क्यों, पाले ही हम पकौड़ा तल लेते। तो विजन होना चाहिए ना, इनके पास तो विजन है नहीं। तो 16,000 17,000 करोड़ का हवाई जहाज में सफर करने वाले को क्या है, पूरा देश को तो लूट लिया। हमको तो सिर्फ चेहरा चमकाने से फुर्सत नहीं है, देश का युवाओं को सुनने का इनको कोई बोल भी नहीं सकता है। बेरोजगारी के बारे में बोलिएगा आपको केस करवा देगा आपके ऊपर, ईडी के बारे में बोलिएगा तो इनकम टैक्स का छापामारी मरवा देगा। तो 400 पार मोदी जी का नारा है। अच्छा, बोलने का क्या, हम भी बोलेंगे 500 पार हैं तो क्या कीजिएगा। इस जमीन पे आप देखिए ना, युवा आपके साथ नहीं है, बेरोजगार आपके साथ नहीं है, पढ़ा लिखा नौजवान रोजी रोटी के लिए भटक रहा है। क्या देश में पूरा देखिए भ्रष्टाचार इतना भयंकर रूप से ले लिया है कि बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। आपको कोई भी कार्यालय चल जाइए, कोई भी सरकारी कार्यालय, चाहे केंद्रीय कार्य हो चाहे स्टेट का हो, पूरा भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर बैठे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के संबंध में जिसमें बोला जा रहा है कि चंदा तो लेंगे लेकिन हम बतलाएंगे नहीं, ऐसा कांग्रेस बोल रहा है। इसमें क्या गलत क्या है सर? इसमें भाजपा है या मोदी जी का इसमें क्या गलती है? सबसे बड़ा बात है, हम आपको चंदा दिए किसी को भी, ये पब्लिक को, आम जनता को जानने का अधिकार है कि नहीं है कि हम चंदा क्यों दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी वाले को दिया गया है। वही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये इसमें पारदर्शिता होना चाहिए, और तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया कि आप जो है इसको पब्लिक को पूरा ओपन कीजिए, इसको किसको किसको क्या आप दिए हैं। तो इसमें जो है सारा भ्रष्टाचार उजागर हो जाता। इसलिए सुप्रीम ये दबाव में, मोदी के दबाव में SBI जो है वहाँ पे जून तक समय मांगा। अरे जून पे क्यों समय मांगा? आज तो डिजिटल का युग है, एक क्लिक बटन दबाइएगा, सारा डेटा आपका ऑन हो जाएगा डिजिटल का। इसमें क्या जरूरत है समय मांगने का? ये मोदी के दबाव में, क्योंकि चुनाव अभी सर पे है, अप्रैल महीना में चुनाव है, तो पूरा जनता को जानकारी हो जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा चंदा दिया है और क्यों चंदा दिया है, पार्टी को चंदा क्यों देता है। मोदी जी 400 पार के नारा लगा रहे हैं सर, तो फिर ये आपकी सरकार कैसे आएगी? ये राहुल जी जितने इतनी बड़ी घोषणाएं जो कर रहे हैं, तो 400 पार मोदी जी का नारा है, वो तो बोल रहे हैं कि हम 400 पार आ रहे हैं। अच्छा, बोलने का क्या, हम भी बोलेंगे 500 पार हैं तो क्या कीजिएगा इसको, जब हमको मुँह से ही बोलना है कि हम 500 पार हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जमीन पर आप देखिए ना, युवा आपके साथ नहीं है, बेरोजगार आपके साथ नहीं है, पढ़ा लिखा नौजवान रोजी रोटी के लिए भटक रहा है। किसी का आज एक आदमी एक समय खाना खाता है, दूसरे समय के लिए सोचना पड़ता है कि कैसे हमको जो है घर मेरा चलेगा, बच्चा मेरा पढ़ेगा। आज तो बहुत बड़ा समस्या है देश में। पूरा देखिए भ्रष्टाचार इतना भयंकर रूप से ले लिया है कि बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। आपको कोई भी कार्यालय चल जाइए, कोई भी सरकारी कार्यालय, चाहे केंद्रीय कार्य हो चाहे स्टेट का हो, पूरा भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर बैठे। मोदी जी 10 गारंटी दे रहे हैं, 10 गारंटियां दे रहे हैं जनता को। आपकी कांग्रेस पार्टी कितनी गारंटी दे रही है? अरे मोदी जी जो 14 में चुनाव में जो वादा करके आए थे, वही वादा मोदी जी पूरा कर देना। तो हम लोग को सबको ये मोदी जी तो बोलते हैं, ये गारंटी तो देते हैं, पूरा कहाँ करते हैं। जब मनमोहन जी का सरकार था तो मोदी जी गारंटी लेकर आए, हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म देंगे, काला धन ले आएंगे। तो कौन सा क्या चीज़ ले आया मोदी जी? जनता को बता दीजिए ना भाई। आज तक तो बता नहीं पाया कि हम क्या क्या काम किए हैं। जो पिछला वादा जो किए करके आए सरकार में, वो तो अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। तो वादा क्या, इनको तो जुमला सिर्फ झूठ बोलना है, टीवी पे आके चेहरा चमकाना है, बस इनका यही काम है। वादा तो पूरा करना नहीं है इनको। चेहरा चमका आपके जन नायक नेता जो राहुल गांधी जी हैं, वो अभी बोल रहे हैं कि मोदी जी की सूट बूट की सरकार है। मोदी जी का सूट बूट की सरकार है। मोदी जी 10 लाख के सूटें बदलते हैं, दिन भर में 3 को सूट बदलते हैं। क्या ऐसा बात है क्या? जब देश जो है, पूरा देश गांधी जी के साथ, गांधी जी जब आंदोलन किए थे तो गांधी जी का तो जो मतलब क्या, क्यों मतलब आधा नंगा बदन गांधी जी धोती पहन कर रहते थे? इसलिए रहते थे कि जब जब जनता को सही सब व्यवस्था मिल जाएगा, तब हम भी जो है पूरा शरीर में कपड़ा ढकेंगे। हम मेरा जनता ही नंगा है, भूखा है, तो हम कपड़ा पहन के क्या करेंगे? मोदी जी खाली सूट पहन रहे, जनता तो नंगा है, यहाँ पे जनता तो भूखे मर रहा है, जनता को कपड़ा नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी जी का जो मेहनत हम लोग देखते हैं
एक अकेला पूरा देश में, पूरा भारतवर्ष में एक अकेला कांग्रेस पार्टी का हमारे नेता राहुल जी पूरा देश में दौरा कर रहे हैं। कभी आपका जन समस्या को लेके, आज पूरा लोकसभा में देखिए किसी को बोलने नहीं दिया जाता है, बोलने का आज़ादी खत्म हो गया देश में। लोकसभा में राहुल जी बोलते हैं तो माइक को ऑफ कर दिया जाता है। तो उन्होंने लास्ट में ये कितना 1000 करोड़ का घोटाला हुआ और राहुल जी जब उसमें पूछे अडानी के ऊपर तो उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया और ये हाईकोर्ट से ये हो गया, बहुत तरह साजिश रच के उनको जो है बदनाम किया गया। लेकिन फिर कोर्ट के द्वारा दूध का दूध पानी का पानी हुआ और हम लोग खुश हैं। राहुल जी के नेतृत्व में पूरा अगला 24 लोकसभा चुनाव हम लोग कांग्रेस जीतेगी। राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा लेकर के निकले हुए हैं और न्याय यात्रा में जो घोषणाएं कर रहे हैं और वही बात मैनिफेस्टो में भी लिखा जा रहा है, जैसे कि अभी आया है कि युवा बेरोजगार युवा को रोजगार की गारंटी का जो नारा दिए हैं राहुल गांधी जी और मनरेगा की तरह युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस पर आपका क्या ख्याल है? क्या ये योजना सफल होगी कांग्रेस की? कांग्रेस का जितना भी योजना आया है सब योजना, आज देखिए ना मनरेगा पूरा देश में, मोदी जी को तो बोलता था मनरेगा सबसे बेकार योजना है। आज मोदी जी सबसे ज़्यादा मनरेगा में से सबको बेरोजगार को आदमी को काम मिल रहा है, मजदूर को काम मिल रहा है। वही एक ऐसा संस्था है जो लोगों को जान बचाए हुए है। नहीं तो रोजगार है कहाँ आपके देश में? पढ़ ली डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, सब पढ़ाई करके सब युवा बैठे हुए घर में, और मोदी जी कहते पकौड़ा तलो भी रोजगार है। तो पकौड़ा तलना तो हम पढ़े क्यों पाले ही हम पकौड़ा तल लेते। आप सर बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है देश में, लेकिन राहुल गांधी जी 30 लाख नौकरियां देने के हर साल बात कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? तो विजन होना चाहिए ना, इनके पास तो विजन है नहीं। तो 17,000 करोड़ का हवाई जहाज में सफर करने वाले को क्या, पूरा देश को तो लूट लिया। आप जो जोड़िए ना 9 साल में तो कितना 1000 करोड़ रुपये मोदी जी अपने पर खर्च किए। इनको विजन है नहीं, इनको तो सिर्फ चेहरा चमकाने से फुर्सत नहीं है। देश का युवाओं को सुनने का इनको कोई बोल भी नहीं सकता है। बेरोजगारी के बारे में बोलिएगा आपको जो केस करवा देगा आपके ऊपर, ईडी के बारे में बोलिएगा तो इनकम टैक्स का छापामारी मरवा देगा आपको। अच्छा नवनीत बाबू, ये बतलाइए कि धनबाद लोकसभा सीट से आप भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और कल हमारे झारखंड प्रदेश प्रभारी और झारखंड अध्यक्ष भी आए हुए थे और कल यहाँ पर समन्वय समिति लक्ष्य 2024 को लेकर के जो तैयारी हुई उसमें क्या बातें छन कराई है? सबसे बड़ा बात है कि कल हम लोग के झारखंड के प्रभारी मीर साहब आए थे, प्रदेश अध्यक्ष आए थे और समन्वय समिति की बैठक हुई जिसमें चर्चा हुआ कि कौन जो है सीट यहाँ पे जिता सकता है, निकाल सकता है, और उस पर मंथन हुआ और कैसे कांग्रेस को बूथ लेवल पे मजबूती मिल सके, सबको जो है टारगेट दिया गया और सब लोग अपने टारगेट में अपना काम कर भी रहे हैं। और लोकसभा में पार्टी जिसको टिकट देगा उसको हम लोग मदद करेंगे। आप दावेदारी आपकी भी है, आप अपनी दावेदारी में क्या बोले वहाँ? हम अपनी दावेदारी में हम तो अपना बात रखे, मेरा बात जो है हम अपना रखे कि हम 1990 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रूप से रहे हैं, सक्रिय राजनीति में रहे हैं और कभी दूसरे पार्टी में हम लोग मतलब गए भी नहीं हैं। सिर्फ कांग्रेस के बारे में सोचते हैं, कांग्रेस के बारे में मरने का भी तमन्ना रखते हैं। कांग्रेस में ही मेरा शरीर खत्म हो जाए और कांग्रेस के लिए सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत।